Now I would like to call the cast of 42, Gohan, Khan, Vicky Jain, and Ankita Lokhande. Hello. बहुत मैं भाई Hello. Hi Mira, how are you? Your name is thank you. Sorry guys. I'm fine, thank you. Yeah. We sit. Yes. So you stand for let the lady sit. Yes. Sit right now. National Award winner, the most dynamic Manoj Bajpayee. They have their chairs. Come, chairs हटा दो सब। हाँ। दीदी इतना लंबा कैसे बैठ? वो खड़े रह सकते कोई इशू नहीं। से गर्मी? Yeah. How will it sit? Let's Manoj film. You want to smell it? okay. So please. जी जैसे बैठा हुआ है ना बहुत दोस्त बन जाते हैं लेकिन दोस्त भी बहुत कम लोग बनाते हैं and I think one of them thank you so Thank you. great thing to do मेरी भी पहली हस्बैंड है इसका नाम से नर्वसनेस अच्छी बात है वो कितना अच्छा किया तू आपने देखा नहीं मैं पूछ रही थी कि पास लेके फेर मैं यहाँ से छाल अंजलि करना है कभी है ना ठीक है जानू से All set? Okay, now that you all are grown, I'm sorry, but I would request all of us to stand and have 1 minute of silence for the people that have lost their lives in Pehilma terror attack and the great flag of resistance. I would start with Gohan. Gohan, नौवीं बंदा साले की फौजी फौजी बनना एक्चुअली सबसे ज्यादा मुश्किल है बिकॉज वो तो आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। एक देश की रक्षा करना उसके लिए अपनी जान निछावर करना वो और फीलिंग किसी चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप मेरे किरदार के बारे में पूछें तो ऑफकोर्स 42 में हमने अपना खून पसीना एक करके हर चीज़ में मेहनत करी है। द शो रियली
100 एपिसोड्स ऑन एयर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं आने ऑन एयर। तो मेहनत तो सबकी बहुत ज़्यादा रही है। एंड ख़ास बात ये है कि फौजी 2 के क्लाइमैक्स शूट करते करते आई वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, सो दिस हैज बीन अ वेरी ह्यूज few episodes when you were pregnant. few no lots of episodes. The actual action climax I shot in my first 3 months of pregnancy, so Fauji 2 will always be very very special. So you've already trained your baby. Yeah, action star in the stomach of baby. Great. Ankita, sorry. Sorry. Ankita. Yes. You've done a special appearance in this one. And this is Vicky's first acting debut besides reality shows. Yes. It's a great support as a partner. I think it's our first co-production also. Yes, it is. 1 second, guys. मैं खड़ी चला खड़ी हो बैकग्राउंड बोलते हैं। So of course सबसे पहले तो संदीप हमेशा मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और सबकी सब संदीप जब भी मुझे कुछ बोलता है मैं उसे मना नहीं कर पाती। और of course हमारा फर्स्ट co-production था और उसमें इतने बड़े बड़े ग्रेट एक्टर्स थे तो मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फौजी में एक सॉन्ग करने का। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो आई होप लोगों को अच्छा लगे। एंड शो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। फौजी मैं खुद देखती हूँ और विक्की ने बहुत अच्छा काम किया। एक्टिंग जो वो करता है संजय, यस, तो मुझे सब कुछ पता रहता है। इट्स अ गुड शो। Great. थैंक यू। विकी, मेरे को मैं बहुत इरिटेट होती थी जब मेरे को लोग पूछते थे कि आपने प्रियंका से कोई टिप्स ली, आपने अंकिता से कोई नहीं कुछ नहीं लिया। नहीं बस ही अच्छा ये होता था कि एक पहली बार सेट में जाने की एक्टिंग करने की एक नर्वसनेस फॉर श्योर होती थी, बट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशली गौहर एज वेल, बिकॉज यू नो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अंकिता के बिना सेट में किसी और के साथ कभी भी जाने वाला था किसी भी फॉर्म में। तो जब मुझे अच्छे से याद है पहला दिन था, हम लाफ्टर शेफ का शूट हमने खत्म किया और नेक्स्ट डे मुझे फौजी के शूट पे जाना था। तो मैंने अंकिता को पहले बोला कि अंकिता आज कैसा दिन आ गया ना, आज मैं शूट पे जा रहा हूँ, यू आर होम एंड सेइंग बाय टू मी। तो शी इज लाइक कि हाँ ठीक है तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करो। फिर मैंने कहा लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे डर सा बड़ा लग रहा है यार कि यू नो पहली बार ऐसा हुआ कि तुम वहाँ पे नहीं होगी तो मैं किस तरह से क्या करूँगा। और गौहर से मैं पहली बार मतलब हम मिले थे पहले, वी न्यू ईच अदर, बट ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं। बट मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो गौहर ने एक सिंसियर टीचर का बहुत अच्छी भूमिका निभाई। संदीप ने बोला था कि गौहर एक्टर से ज्यादा प्रिंसिपल है। पूरा तो गौहर सेट के सारे लोग गौहर के पास आ सकते हैं अगर उनको कोई इशू है, मुझे कोई एक्टिंग रिलेटेड इशू है तो आप आ सकते हो। दो शी इज प्रेग्नेंट, मैंने इसको ये भी बोला बहुत मजाक करके, यार सोचो मेरी लाइफ की पहला शो, पहली हीरोइन और वो भी प्रेग्नेंट रियल। वो 4 महीने बाद हुआ था। हाँ तो 4 महीने पहला सीन ही हमारा उस टाइम शूट हुआ था। सो जोक्स अपार्ट, आई मीन इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी एज अ co-producer and program. So let's hope for the best and thank you so much. Also, I would like to add one thing for Vicky Bhaiya. मीडिया ने ना एक वर्ड इन्वेंट किया था आप लोगों के लिए, नेशनल क्रश। आप लोग हर महीने एक एक्ट्रेस को भैया के लिए नेशनल भैया भी इन्वेंट कर I think, sorry, Ankita has made a master stroke by विक्की भैया एक बिग बॉस करा के नेशनल भैया बना दिया। चल बेटा करके चल कर। और अच्छी बात है। बड़ी स्क्रीन के भैया जी तो हमारे पास छोटी स्क्रीन के बना देंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। Kunal sir, we are hearing your voice after a very long time. आप प्लीज दिखा करिए ज्यादा, आप गाया करिए ज्यादा। It was so refreshing to hear your voice again on screen. It reminded us again of murder. And the age has... नहीं, Do please. your work. Most important is to focus on what you are here for and not lose sight of that. Okay. And work will happen. Because someone up there is really अगर एक नॉन सिंगर को सिंगर बना देता है एक झटके में 30-35 साल पहले, इसको कभी सोचे नहीं था, म्यूजिक हमारी रग में ही नहीं था। If he can do that, then he can carry on. As long as you focus on what you're here for, not the other parties and the other things.
sleep on time, wake up on time. आप कुछ गा के सुना सकते हैं. That would be our privilege. ये जो चाहे कर लो मुझे या वो जा कर लो. The song. Yeah. I was looking awesome. So Oh, thank you. How are you? and he told me that I want only you for this song. And I said, yeah. Say that again. I told Sandeep. I said, well, everybody says that. He said, no. I said, send me the song. I will believe you if I like it. And I heard it and I was like, oh, beautiful. I said, sure. So उस तरह से गाना हुआ. Great. It's very good to hear your voice. And it's good Love to it, be. sir. आपके गाने तो बहुत सुन रहे हैं. हमेशा हम सुनते रहते हैं. You've become a rage now in the industry. बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के. I think आपका जब गाना बज रहा था तो सबसे ज़्यादा उल्टी हो रही थी यहाँ पे. So tell me about your experience singing a song for Cheese. मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना खूबसूरत जो ये प्रोजेक्ट है उसमें मुझे संदीप जी ने ये गाना भेजा, व्हाट्सएप किया और कहा कि ये गाना आपको गाना है. लाइक कुणाल भाई ने बताया और कहा था कि ये गाना आपको ही गाना है. और मैंने सोचा ही ये गाना बना तो सोचा कि ना जावेद अली ही गाएगा. तो ये गाना जब मुझे भेजा और मुझे कहा कि हम तकरीबन 15 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे, तो मेरे गाने के ना हैंगओवर में था और मैं सुन रहा था गाना और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी सिचुएशन क्या है, लेकिन गाने के जो वर्ड्स हैं, गाने की जो कॉम्पोजिशन है, उसके ज़रिए ना कहीं वो एक कनेक्शन जुड़ गया और मैंने अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इस गाने को गाया है. एंड ऑफ कोर्स इस गाने पे इतना खूबसूरत उन्होंने एक्ट किया है. पूरा भी मैंने गाना देखा तो मुझे इस गाने से जुड़ने का बहुत अच्छा लगा. और इस तरह के जो गाने, जो इमोशनल गाने, जो सिचुएशनल गाने होते हैं, उनका एक अपना ही एक लुत्फ होता है, उनका एक अपना ही मज़ा होता है. मुश्किल नहीं होता. मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पोजिशन और वर्ड्स जो हैं वो जब आप सुनते हैं और उसकी गहराई तक उतरते हैं तो आपको फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर होता है. तो मैंने इन दोनों का मिक्सचर करके उसको अपने दिल से गाने की कोशिश करी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रोजेक्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इसका म्यूजिक बहुत पसंद. बहुत अच्छी. It's वेरी हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एंड ऑफ कोर्स संदीप जी है नहीं यहाँ पे. नहीं है, लेकिन वो एक कोई भी खास जब भी कोई गाना होता है तो वो मुझे हमेशा भेजते हैं. जैसे उन्होंने इससे पहले कोई फिल्म बनाई थी और उसमें कहा था कि ये गाना आप ही गाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं गाएगा. तो जब उनको ये पूरा श्योर हो जाता है कि ना ये गाना जावेद ही गाएगा, तभी वो मेरे पास भेजते हैं. आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ना वो इतना भरोसा रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं. थैंक यू सो मच. मजा आया ये गाना गा के. आपने नैना बोल बनाया ना. Yes, sir. जो अंकिता पे picturized. Yes. I feel that's the most beautifully picturized song of this entire album. Ankita, you're looking giant pretty. Thank you. मतलब बहुत अच्छी. Thank you so much. Thanks. And your voice is syncing so much with her and the romance that is there in the entire song. So आपको पता था जब आप गा रही थी कि अंकिता will be doing that song? I didn't know that Ankita ji will be there in the song, but just like everybody mentioned about Sandeep ji, I had been associated with him for past at least 10 years. और मैं आप लोगों को हर जगह पर देखती हूँ. जब भी संदीप जी का कोई भी इवेंट होता है तो आई सी यू. और बहुत अच्छा लगा मुझे इस खास तौर पे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर, क्योंकि फौजी itself is an emotion. Yes. एंड इन आवर कंट्री जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बार बार होती रहती हैं, गौहर इतना खूबसूरत प्ले कर रही हैं उसमें ये किरदार. द सॉन्ग श्रेयस पुराणिक ने कंपोज किया है एंड प्रशांत जी ने लिखा है. Really a very beautifully written, composed and picturized, and I feel fortunate to be a part of this song. Thank you. Thank you. Thank you. Zahid,
कहाँ पे है? ये रहे We are sharing a chair. Yeah, this is my first day. Congratulations, your first direction. You're expecting a second child. Many new things. Rap song. एक रात में शूट किया था आप लोगों ने. मतलब परमीर आपको शायद स्टाइलिस्ट कोरियोग्राफर कुछ भी नहीं मिला था. एक्चुअली होता है जब तुम डेब्यू कर रहे होते ना तो प्रोड्यूसर्स ना ही पैसे देता है, ना ही स्टाइलिस्ट देता है, ना ही मेकअप देता है, कुछ नहीं देता. तुम्हें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है. But I think that's the maza of your first anything in life. So how is it? Oh, it was beautiful. मैं एक छोटी सी जल्दी से स्टोरी बोल देता हूँ. Yes, please. I want to meet गौर in Pune. और कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि आई एम गोइंग टू मीट समवन एल्स संदीप. और आई डिडंट नो संदीप इज देयर. I just want to meet her and suddenly I was supposed to leave the same day when I met her in Pune. I get a call के आपको बुला रहे संदीप सर. I was like ठीक है, I'll meet him and I'll leave. He called me, he said आप एक गाना करोगे क्या डायरेक्ट. बुला दे ये क्या आ गया अचानक से. तो बोले मैंने देखा आपका वो वाला गाना है वो तो अच्छा लगा मुझे. I said 100% I'll do it for you. But he said there's a challenge that in 2 days you have to prepare everything. Oh my God. In 2 days and in Pune. So I had to prepare everything in 2 days. Even my voice, when I had to go back and mix my voice, sing. See, I'm not a singer, but I still had to do all that job. I did all of that, and God knows how we all achieved together. Yeah. It was fun. And the videos come out very good. It's a great song. Though in this video there was a little glitch in lip sync. We will try to play it again. 15 साल 20 साल के बीच में से जानता हूँ. Wow. So I know it since then. I thought you were 20 yourself. 20. That's right. That's a big discount. But the best thing was he told me at that time कि मैं ये 5 साल में ऐसे करने वाला हूँ. And he achieved that and I'm so happy for him. And he helped so many. Yes. बहुत लोगों को तो पता भी नहीं उन्होंने कितने लोगों को help किया है. Yes. So really a big thanks to Sandeep Singh and we all love you. That's all I would. एंड अभी किसी ने कहा कि हाँ वो यहाँ है नहीं, लेकिन एक्चुअली वो सबसे ज्यादा यहाँ है बिकॉज हम सबको जोड़ने में उनका और हाथ है. एग्जैक्टली यहाँ पर लाने में, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने लाने में पूरा का पूरा संदीप सिंह का हाथ है. सो थैंक्स टू हिम, वी रियली मिस हिम राइट नाउ. Yeah, we do. In fact, I think he's launched 15 faces and new faces in 4G. And the 4G was literally his idea. And I know when he was conceptualizing it. And today he's not here. It's unfortunate, but we all understand it. Yeah. Parmeet, कैसा लगा without choreographer, without stylist, without makeup, without any location, अपना first गाना कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले तो बहुत छोटा फील कर रहा हूँ क्योंकि इतने दिग्गज लोग यहाँ साथ में मेरे बैठे और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ. बट आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, so this project is deeply personal to me. I've been struggling in Mumbai since 6 years as an actor, and in between मैंने lyrics इतना start किया तो गाने के साथ तो बहुत close ही रहा हूँ हमेशा से because I'm a dancer too. तो इसी दौरान में ये project बगीरा जब आया मेरे पास तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये गाना 10 मिनट में लिखा है. It was just I was writing and 2 दिन लगे इसको connect करने में. पर this is my first composition and first as a rapper as well. क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी और सोचा ही नहीं था. तो I just want to thank Sandeep sir to giving me this opportunity. No, thank you. God bless you. That's really fun. Now the man himself, Manoj sir. Manoj sir, हम सब आपके शिष्य हैं. Like we have learned everything from you. I hope we can become even 10% of what you are. आपने बहुत सारे फौजी के रोल करे हैं, काफी करे हैं. 2-3 किए हाँ. Yes. फैमिली मैन में आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल कर रहे हो. इस टाइम हमारी कंट्री में नहीं, इन द एंटायर वर्ल्ड द सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल.
what do you have to say about our soldiers? What do you have to say about the jawans who are fighting for our lives, for our safety? And what do you think is happening in the entire world? Where are we leading to? All we can do is just keep praying for them. Yeah. When the army is there, they are making sure that you are protected. All you can do is just keep them in your prayers all the time. Nobody goes or joins an army to die, right? Right, nobody does. Nobody wants. Even the families don't want. You want your borders to be safe. You want peace to prevail everywhere. But this is a very extraordinary situation we are living in. People are very angry with each other, and they really don't know why they are angry with each other. Yeah. And very anxious to it. And all of us are going through the most anxious time, and it is, you really don't know what is going to be because it just begun. So let's keep everyone in our prayers, keep praying for near and dear ones. And all I would say that this is a great tribute from Sandeep and his company and the directors and the music directors and the actors in the series, to all the people who are securing our borders and fighting for the country. मैं इस पूरे के पूरे जमावड़े में मैं कबाब में हड्डी हूँ क्योंकि मैं इसमें था नहीं, but Sandeep I know since the time he was very young, since the time he was worked with a journalist. I know how enthusiastic he is and where he comes from, the struggle, the journey that he's gone through. I'm very proud of him, what he has all been doing with himself. You are very right that he is a very helpful. Yes. He's a 2am, 3am, 4am friend. Yes. So, but I try to, just be available whenever he wants me to be there. But when these people are starting out, Gohar I know since a few years now. Mira I know. जाओ सब बड़े हम आपके मुरीद हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र जो हैं लग रहा है जी, तो पहले तो मैं इनको पहचान नहीं पाया मुझे लगा कोई डायरेक्टर बैठे होंगे बट मेरी शुभकामनाएं सबको और मैं भी जानता हूँ कि इसका संगीत बहुत अच्छा बन पड़ा है और आज की शाम खास करके मीडिया के सामने ये जो शाम है एक तरीके से ये बिलोंग करती है सारे सिंगर्स को और सारे म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स को, सारे लिरिसिस्ट को और एक्टर्स जिन्होंने काम किया उसमें। जब ये सीरीज आएगी तब बाकी एक्टर्स का काम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी आज की शाम ये आप लोगों के लिए है, सबके लिए, एंड बिग कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। दोस्ती कैसे निभा लेते हो? दोस्ती कैसे निभा लेते हो? दोस्ती निभानी नहीं होती है, दोस्ती महसूस की जाती है। क्या बात। और जैसे उन्होंने कहा कि आई ट्राई एंड बी अवेलेबल व्हेनेवर ही वांट्स। दोस्ती कैसे महसूस होती है? दोस्ती निभाई हो तो जिम्मेदारी हो जाती है। I would also like to thank the entire technician and team of 4G Album 2.0, especially Tausif Sheikh. He's done mixing and mastering for the album. And now the media is open for all the questions to anybody. जैसे कि आपने कहा कि दोस्ती निभाई नहीं बल्कि महसूस की जाती है, तो आज बहुत ही इतना बड़ा तो इतना आइकॉनिक शो है। पहले 26 साल पहले भी शाहरुख खान तो फौजी शाहरुख खान को लिहाज इतना बड़ा नाम और आप भी बहुत अच्छे दोस्त थे शाहरुख खान। मेरे बारे में बात करें, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद मेरे बारे में भी नहीं, इन लोगों के बारे में बात करते हैं सर। हाँ, उस शाहरुख से कभी बात हुई होगी? अभी वो क्या बहुत व्यक्तिगत मसला है, कुछ और बात करते हैं। हाँ, मैं ज्यादा व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूँ मीडिया के साथ। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। मेरा सवाल आपसे जी, आपने काफी आइटम सॉन्ग्स किए हैं और कॉमेडी की है, मतलब एक्टिंग की है, इस बार ये सीरियस एक्टिंग है, तो कितना आपने अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया, अपने आप को चेंज किया है?
नहीं सीरियस मतलब आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन सीरियस एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग होती है. Like this is the soldier act. Correct, the genre of it, yes. If you talk about action per se, action मैंने already किया हुआ है. शिक्षा मंडल मेरे 2 साल पहले एक शो आया था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन था, and that was also a role of a cop. तो I believe कि an actor should be able to do everything, and फौजी का सिर्फ ये अमेजिंग पार्ट था कि इसमें बाकी जो टैलेंट थे जिसके साथ मैं काम कर रही थी, दे ऑल रिलेटिवली न्यू, एंड सारी ऑडिशन सारा खोज संदीप सर का था, एंड आई वॉज हेडलाइनिंग द शो, एंड वो उससे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है कि जब आपके कंधे पे कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, डीडी का इतना नामचीन प्रोजेक्ट आए, तो आप अपनी 100,000% से ऑनेस्टी से काम करें. अब वो जॉनर कुछ भी हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अगर है तो आप हर चीज़ अच्छे से निभा पाते हैं. एंड फौजी 2 आए, जितना प्यार हमें मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि टीआरपी से लेकर सारे ऑडियंस रिएक्शन से लेकर हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. कि काम अच्छा होता है तभी आपको लोग पसंद करते हैं. हाँ, मैं तो अवार्ड्स भी जीत चुकी हूँ अपने मार्च पास्ट के लिए, एंड कमांडो बन के, एंड अपने प्लेटून को लीड करके. बट वो चलो खैर अपने बचपन की ट्रेनिंग की बात है. लेकिन इसमें मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, लेकिन हमारे वर्कशॉप्स काफ़ी हुए थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा बाकी सारे लड़के अलग अलग स्टेट्स से चुने गए थे, अलग अलग उनकी भाषाएं थी, उनकी कहानियों के बारे में है. तो वी ऑल डिड वर्कशॉप्स टुगेदर. How do you feel seeing yourself, the great person you saw, As a Fauji, I feel very good, but what I feel greater is when people say कि मैं वर्दी में अच्छी लगती हूँ. तो वो अच्छा लगता है मुझे कि मैं वर्दी को अच्छे से कैरी कर. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे संदीप ने दिखाया था, तो मैंने कहा था गौहर बहुत अच्छी लगी. स्वीट सर, मतलब आदमी लग रही है. So sweet sir. आपने कह दिया बस हो गया. जिस प्रोजेक्ट से आज जुड़ते हो लोग थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं. मनोज जी है मतलब इस दम है. नहीं, बहुत देखिए क्या है, मैं इसलिए जानता हूँ, दूर से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनते हुए सुना है, और जो कुछ क्लिप्स जो है संदीप को जो अच्छी लगती थी वो मुझे दिखाता रहता था मेरी राय के लिए. तो मुझे शिद्दत दिखाई दी, ईमानदारी, और बहुत सारे लोग पहली बार इसमें काम कर रहे थे. अब जैसा कि ज़ाहिद ने बताया कि उनको अचानक ये एक चुनौती उनके सामने दे दी, और उनको ये काम करना था. जब आप इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो, और जहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारी होती हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है जी. और जब आपके पास में चैलेंजेस नहीं है तो आपको अलग से अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है. यहाँ पे जब चैलेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं. अभी जैसे ये साहब हैं, अभी नए हैं, अभी मीडिया के सामने बोलने में घबराहट हो रही होगी, लेकिन 1 साल के बाद यही जो है पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे. तो इट्स ऑल अबाउट how you are dealing with day-to-day challenges, creative world में भी और अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी. हम तो आपको मॉडल भी जानते थे, यहाँ पर अब एक्चुअली किसी का मॉडल नहीं हो रहा है, दुश्मन को मार रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी गुड because the one thing I know Sandeep for 25 years from the time he was in Radio Mirchi. एंड तो वो जुनून जो संदीप में है वो कम नहीं हुआ, वो सिर्फ बढ़ा है. तो उन्होंने मैसेज किया था दिसंबर में मुझे, नवंबर में, विल यू प्लीज सिंग दिस सॉन्ग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क. आई वाज ड्राइविंग, I reached home and I heard, and I said, sure. I said, send me the product. No, this is only you can sing it. I said, yeah, which I earlier reiterated. But I know that he's very, very serious when he says that. So जब उन्होंने वो गाना भेजा तो मैंने कहा, it's a beautiful song. Avendra has written it so beautifully, and obviously composed also very well by Shashi. तो बहुत अच्छा लगा, अच्छे काम के साथ जुड़ना. वो दौर चला गया क्योंकि हमारी इनिंग्स 25 साल पहले शुरू हुई, तो वो गलतफहमी में कोई नहीं रहता कि हम रोज गाने गा रहे हो. नहीं, हम रोज नहीं गाते और हमें कोई शर्म भी नहीं हो बोलने के लिए. पर जो काम हम चूज करते हैं आज वो अच्छा है. और इस तरह का कास्टिंग जब होता है ना, जो जस्टिफाई होता है कि भाई इतने साल पकने के बाद
कोई अच्छी चीज अगर निकले तो बहुत सेटिस्फैक्शन। देखिए जी, आप कुछ बताइए, आपका एक्टिंग डेब्यू है फौजी से, और फौजी में एक जैसे डेब्यू किया था तो कितना कनेक्टिविटी हो रही है और उनकी सफर में क्या है? उनसे किसी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, वो बहुत ऊपर। बट पॉइंट ये है कि सबका डेब्यू मेरे ख्याल से स्पेशल होता है, तो वैसा मेरा भी है। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो माहौल बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो ना, तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी हो जाती। आपकी जो आपका जो उसमें संघर्ष है वो तो रहेगा ही शायद, बट इवेंचुअली अगर रिजल्ट फेवरेबल होता है और कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर दिल खुश होता है और फिर मजा आता है। तो पॉइंट इज, आज हम उस जगह पे लकीली हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है, सबके सामने है, और उसकी सक्सेस का ही सेटिस्फैक्शन है। सबसे अच्छा कि इसको सोच के एक गंभीरता दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से बहुत सारे इमोशंस दिखाए जा सकते हैं, इसलिए टेलीविजन शो होने के बाद भी संदीप ने खास इस पे ध्यान दिया कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वैसी ही तैयारी हुई जैसे शायद एक बहुत अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में होती है। किस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े नामों को रोप इन करना और सारे अच्छे से कंपोज कराना और उसमें हर एक इमोशनल सिचुएशंस पे वो सॉन्ग डालना, तो बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ सारी चीजें थी, और उसका रिजल्ट आज सामने है। सॉन्ग वेरी वेरी हैप्पी। ऑल्सो फौजी 2 टाइटल ट्रैक हैज बीन संग बाय सोनू निगम जी, तो वो जो एक एफर्ट है संदीप का टू ब्रिंग टुगेदर अ कंप्लीट एल्बम फॉर अ टीवी शो, इट्स क्वाइट अ बिग एफर्ट, एंड आज वो दिख ही रहा है। तो आई होप के आपका प्यार मिलता रहे एंड फौजी 2 का म्यूजिक एल्बम भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना कि शो हुआ है। क्वेश्चन से थोड़ा आगे जा रहे जी फौजी मॉन्यूमेंटल इवेंट टेलीविजन दूरदर्शन मॉन्यूमेंटल पूरा सीरियली, क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, कोई ओटीटी नहीं था, कोई थिएटर का तो लेकिन अभी हमारे सामने ओटीटी का और वेब का बहुत ज्यादा कंपटीशन है। So what was, as a co-producer, what was your approach towards developing this project as Project 2? It is a big thing. It's a huge initiative. जी मैम, सबसे बस पहला तो ये चीज थी कि जो थॉट था दूरदर्शन का, जो वेव्स को उन्होंने ओटीटी को लॉन्च किया, उनका थॉट ही बहुत स्पेशल था। वो आज के मार्केट को देखते हुए अपना एक ओटीटी चैनल यहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे। इनके ही बीच में बहुत वेरियस डिस्कशंस हुए, तो हमने जब भी उनको ये बताया किसी हमेशा एक अप्रोच ऐसा कंज्यूमर्स की सोच ऐसी रही है कि दूरदर्शन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है और बाकी ओटीटी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो उनकी इस अप्रोच यही रही कि नहीं हमें उतना ही एड पार चीजें करनी है। मतलब वो फ्रीडम उन्होंने हमें दिया, उतनी सहूलियत दी, हमारी सारी चीजों को समझा। तो पॉइंट इज कि जब लीडर का व्यू क्लियर होता है कि हमको उस तरह से जाना है, तो आपको इतनी फ्रीडम बनती है कि आप कुछ अच्छी चीज बना सके। तो ये पूरा एक आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी नाम फौजी 1 फौजी 2 है, बट इसका आधार हमेशा से ही रहा है कि जो एक फौजी होता है वो जिस तरह का जीवन जब वो जी रहा होता है, जब फौज में रह के देश की सुरक्षा कर रहा होता है, तो उस टाइम पर उसको क्या चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे भी आ रहे होते हैं, बट वो फिर भी कितनी शिद्दत से वहां जम के काम कर रहा होता है। तो वो एक्चुअली उनकी कहानी है। तो इसमें जो स्टार है वो फौजी ही है, और सारे वो अपने जवान है जो अपनी फौज में है और देश की सेवा कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको समर्पित है। तो इसको रोल अदा करके जिसने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की, बट आधार उसका ये है कि ये जवानों की कहानी है और उनकी कहानी को हर किसी को देखना जरूर चाहिए, समझने उनके चैलेंजेस क्या है। What? Sorry? Also, what do you want to say for your first postcard, which is for 14 to 15 comments? Oh, yeah. Of course, मेरी जर्नी को 16 साल हो गए। अब आई थिंक विक्की के बारे में इतना ही कहूँगी कि पूछा है बोलना पड़ रहा है, इतना ही बोलूँगी कि ये बहुत
जल्दी सीखते हैं और विक्की जैसी तुरंत अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आके सीख रहे हैं, एक्टिंग भी सीख गए, प्रोड्यूसर भी बन गए, तो सीख क्या नहीं सिखाया नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ईजी हो जाता है। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes, 16 years I've completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs. और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी इस जर्नी में, so thank you so much for that. And सुशांत of course वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहेंगे। That's it. Thank you. दो कपल है और हम सेट पे एक साथ नहीं थे, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में जैद और मैं थे, विच वॉज बगीरा द वीडियो, जहाँ पर वो डायरेक्ट कर रहे थे और मैं थी, और अंकिता जिस गाने में थी उसमें दिखी नहीं थे। तो एक्चुअली सेट पे कपल मैं और संजय थे, हाँ सिमरजीत और संजय थे, बट जब हम एक साथ होते हैं तो हमेशा मस्ती करते हैं, इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। मैंने अपनी रियल लाइफ प्रेग्नेंट स्टार का बहुत क्या सॉरी, यस बोलिए प्लीज। हाँ जी। प्राप्त करना चाहूंगी, काफी यंग है इसलिए और फर्स्ट सॉन्ग है आपका, म्यूजिक है जी। आप काफी पंजाबी सॉन्ग और बॉलीवुड सॉन्ग को कंपेयर करते होंगे इस जनरेशन लोग, लेकिन सॉन्ग्स जानना चाहूंगी क्या इससे आगे पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं या मुझे लगता है सब इक्वली आई थिंक, कोई आगे नहीं जंप कर रहा है, कोई पीछे जंप नहीं कर रहा है। तो बस एक छोटी सी बात है कि यस पंजाबी आर्टिस्ट स्केर्ड हैं, दे आर लिटिल बिट स्केर्ड बिकॉज जो अभी सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, सो वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द सीएम टू, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है तो वो समझ सकते हैं ये चीज़ कि हर एक आर्टिस्ट को सेफ फील करना है पंजाब में, तो सेफ है, दैट्स ऑल। आई थिंक एवरी सॉन्ग्स आर good if you compare with Punjab or if you compare to Bollywood, it's all equal. Yes, thank you. I think we should move ahead. Okay, last question. ये बहुत ही सिचुएशनल गाना है और गाने को जो कंपोज किया है श्रेयस पुराणिक और उन्होंने ही लिखा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये गाना हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो संदीप भी इस गाने की रिकॉर्डिंग के दरमियान थे। और मुझे ना इस गाने का, अगर आपने इस गाने को सुना है तो गाने का जो कोड़ा है ना, तो जब कोड़ा हम लोगों ने ऑन द स्पॉट कुछ डिज़ाइन किया था और उन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ मुझे समझाए और फिर वो निकल गए, तो मैं सोच रहा था मैं कुछ करता हूँ इसमें, कुछ अपने तरीके से कुछ इसको इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो जैसे मैंने इस गाने को कंप्लीट किया और श्रेयस ने संदीप को भेजा ये गाना, तो उनका इंस्टेंट ऐसा रिएक्शन आया कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और इस गाने का जो कॉम्पोजिशन है वो इतना खूबसूरत श्रेयस ने बनाया है कि मैंने कहा कि मैं 15 दिन पहले मुझे गाना भेजा गया था, तो मैं एवरी डे किसी ना किसी टाइम पे ये गाना ज़रूर सुनता था कि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो इसको कैसे क्या फील रखना है इसमें, या क्या वॉइस का टेक्सचर रखना है। सो ड्यूरिंग द सेशन बहुत मज़ा आया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। Thank you. Okay, let's explore. Jangan kamu cerdas.
भाई आ जाओ, निकाल दो चेयर पे खड़े होके आ जाओ। हाँ आइए आइए। ओ बिलाल भाई आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बिलाल भाई आजा ऊपर आ जा ना। क्या ऊपर आ जा बे? ऊपर कहाँ से आएंगे भाई? हाँ थैंक यू। Guys, also it's for me, it's 25th birthday. थैंक यू। बर्थडे बर्थडे पार्टी पार्टी। दौड़ के आइए। बिलाल भाई बिलाल भाई मेरे सामान नीचे हो जा, मैं इधर ही शिकारपुर लेट गिरेगा सर पे, ध्यान दे। नाइस। बिलाल भाई हल्का हल्का पीछे आओ, पीछे आओ। ले भाई सोनू। अमन हो जा नीचे, सोलो में अमन और आवेश ट्राइपॉड गिराओ, लगेगा बोलने मत सकते। अरे मेरे को क्या क्या मार रहे भाई? बस मीरा जी तुम ऐसा फेंक रहे हो, बिलाल भाई बोलो ना इसको नीचे ऐसे। अरे वही से ही जाना, पहले मैं बोला था सेंटर में मत खड़ा। गले पे बोलना चाहिए, इसको बोलो ना सबको